अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी फूड एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं लाशी एंड स्नेज़ी फूडियंस। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हम माउथ अल्सर है या मुंह के ज़ख़म हैं, उनको किस तरह फूड आइटम्स को यूज़ करके, कंज़्यूम करके या फिर उनको लगा के जो है पेस्ट की कंडीशन में किस तरह से जो है ट्रीट कर सकते हैं अपने माउथ अल्सर्स को। जैसा कि आपको पता है कि माउथ अल्सर आप सामने देख रहे हैं कि हमारे मुंह में होने वाले ज़ख़म हैं और इसको मतलब डिफरेंट ज़बान में डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, लेकिन हम कॉमन जो नेम है माउथ अल्सर ही कहते हैं। ये माउथ अल्सर्स की लॉट ऑफ रीज़न्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ये मोस्टली आपके जो है गम्स पे, आपके होंठों पे और जो आपके मतलब कि जितना सेंसिटिव पार्ट होता है मुंह के अंदर, वहाँ पर नमूदार होते हैं। अब इनकी लॉट ऑफ रीज़न्स हैं, ये जो आपको आपके गम्स पे जब होते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होते हैं और आपका जो माउथ का सेंसिटिव एरिया है वहाँ होते हैं मोस्टली। अब इसकी लॉट ऑफ रीज़न्स हैं, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो सकते हैं और उसके साथ-साथ अगर आपने हाइजीनिक प्रॉपर कंडीशन जो है अप्लाई नहीं की, इम्प्लीमेंट नहीं करते या अपने मुँह की जो सफाई है उसका ख़ास ख़्याल नहीं रखते तो तब भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई कैलिक डिज़ीज़ है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अब इसकी लॉट ऑफ रीज़न्स होने की वजह से, एक स्पेसिफिक रीज़न ना होने की वजह से हम इसको कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये किस वजह से है। तो हम इस तरह के फूड यूज़ करते हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे ये जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाए। अगर आप विदाउट ट्रीटमेंट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये 1 टू 2 वीक जो है वो आपके मैक्सिमम लेता है और हील अप हो जाता है। लेकिन जो फूड्स हम यहाँ उन फूड्स का इस्तेमाल करते हैं जो एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अपने अंदर रखती हैं, हम उनका यूज़ करके इसको हील आउट कर सकते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि वो कौन-सी फूड आइटम्स हैं जिससे इनको हम हील अप जल्दी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो हम इसके लिए हनी, जिसको आप आम ज़ुबान में शहद कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हनी में जो है वो हमारी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। इसी तरह से बहुत से लोग ज़ख्मों पे भी और पुराने ज़माने में भी ये ज़ख्मों के लिए जो है इस्तेमाल की जाती थी और आजकल भी जो मतलब कि गाँव या देहात हैं, वहाँ पर ये हनी यूज़ होती है। अगर आप हनी को लेके अपने उस अल्सर पर हर 2-3 घंटे के बाद यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हील आउट करता है आपके ज़ख्म को। आपका जो माउथ अल्सर है, वो काफ़ी हद तक 50 टू 80% तक ठीक होता है और 1 से 2 दिन में बिल्कुल सेट आउट हो जाता है। उसके अलावा हम जो है वो कोकोनट ऑयल को यूज़ करके सेम जो है वो पेस्ट की फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके कोई नुकसानात नहीं हैं। अगर ये आपके मुँह के अंदर भी चले जाते हैं, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं देते। तो आप जो है वो सेम जैसे हमने हनी को यूज़ करना है उसी तरह से बिल्कुल ही थोड़ी-सी क्वांटिटी लेके अपने माउथ अल्सर पे अगर इसको यूज़ करते हैं पेस्ट की फ़ॉर्म में, अगर पेस्ट क्योंकि ये तो ऑयल है जाते ही जैसे ही हम इसको लगाते हैं मेल्ट हो जाता है। जैसे ही हम इसको हाथ में लेते हैं तो वो हाथ की गरमाइश से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने ज़ख्म पे सुबह या शाम को मतलब दिन में 2 से 3 टाइम यूज़ करते हैं तो ये आपका माउथ अल्सर को ठीक करता है। उसके अलावा कोकोनट जो मिल्क होता है, जो नारियल का पानी भी हम जिसको कहते हैं, अगर आप ये यूज़ करते हैं, इसको लगाने का तो मैं नहीं कहती लेकिन अगर आप इसको कंज़्यूम करते हैं, आप दिन में अगर 2 ग्लास भी कंज़्यूम करते हैं कोकोनट मिल्क के तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके माउथ अल्सर के लिए तो है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ आपकी दूसरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह से जो हमारे पास एक और आइटम आता है वो आता है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आप एक जो है चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का लेके बिल्कुल नीम गर्म पानी में 1 गिलास या 1 कप नीम गर्म पानी में ऐड करते हैं और उसको माउथ में लेके जैसे माउथ में लेते हैं और उसको 2 से 3 मिनट के अपने मुँह के अंदर रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हद तक 80% तक चांसेस होते हैं कि आपका ज़ख्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ दे जाता है और बहुत जल्द हील आउट होता है क्योंकि इसमें भी एंटी माइक्रोबियल एंटी सेप्टिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इस तरह से हम अपने फूड से अपनी जो माउथ अल्सर है उसको हल कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा पुराने ज़मानों में जो चीज़ यूज़ होती थी वो है साल्ट।
साल्ट जो है लोग एंटीसेप्टिक के तौर पर या ज़ख्मों को ठीक करने के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने ओल्ड टाइम में। अगर आप 1 चम्मच नमक का लेके 250 ml को वाटर पानी में ऐड कर लेते हैं और उससे जो है इसको मुँह को वॉश करते हैं, मतलब कि अपने माउथ में लेके, जैसे हम एक आम ज़बान में जिसको कुल्ली टाइप कहते हैं वो लेके करते हैं, तो आपका ज़ख्म बहुत जल्द हील आउट होता है। ये आपको पेन तो बहुत करता है, सरल मतलब जितना जैसे ही आप इसको मुँह में लेते हैं और जैसे ही आपके माउथ अल्सर पे लगता है तो ये आपको काटना स्टार्ट कर देता है। कुछ मिनट्स के लिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनिक होता है, लेकिन ये उतना ही जल्दी आपको हील आउट करता है आपके ज़ख्मों को। आप अगर जो दूसरी हमारे पास दवाइयाँ होती हैं उनको लगाने की बजाय इस तरह से ट्रीट करते हैं तो बहुत जल्दी हील आउट भी होता है, और आपके ये फूड आइटम्स हैं ये आपको कोई नुकसान भी नहीं देते। इसी तरह से हमारे पास आगे आता है गार्लिक पेस्ट। अगर हम गार्लिक पेस्ट, क्योंकि गार्लिक पेस्ट में जो है एलिसिन नाम का जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, वो एज़ अ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी के तौर पर काम करता है, और उसके दूसरे और भी बहुत से काम हैं। तो मैं आपको ये फर्दर बताती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके माउथ अल्सर के लिए। उसके अलावा क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें माउथ अल्सर हुआ किस वजह से है, अगर तो वो विटामिन की डेफिशिएंसीज़ की वजह से है। जैसे कि अगर हमारे अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, कैल्शियम की, आयरन की, इस तरह की डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा हों, तो फिर हमें चाहिए कि हम इन ट्रीटमेंट्स के साथ-साथ जो है 1 से 2 ग्लास जो है अपने ऑरेंज, जो हमारा ऑरेंज जूस है उसको कंज़्यूम करें। अगर हम दिन में 2 ग्लास ऑरेंज जूस कंज़्यूम करते हैं, इससे हमारी विटामिन सी की डेफ़िशिएंसी के साथ-साथ हमारी दूसरी भी जो डेफ़िशिएंसीज़ हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो कवर अप होती हैं, और हमारा जो माउथ अल्सर है वो बहुत जल्दी हील अप होता है। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।